साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम पूछताछ में। आज का सवाल हमारे एक दर्शक ने इंदौर से पूछा है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की छवि को विश्व मंच पर चमका दिया है। नहीं शुक्ला जी, ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा समर्थक नेताओं ने, भाजपा समर्थकों ने, चाटुकार नौकरशाहों ने, विशेष समुदाय के लोगों ने, बिकाऊ मीडिया ने, दलाल पत्रकारों ने चाटुकारिता की हद पार कर दी है और वो ये कहते फिरते हैं कि नरेंद्र मोदी ने भारत की छवि को विश्व मंच पर चमका दिया है। क्या भारत की छवि विश्व मंच पर खराब थी? जो किसी की ज़रूरत पड़ी उसको चमकाने के लिए? अगर भारत की छवि खराब थी तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के लाखों वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर्स, आईएम और आईआईटी के डायरेक्टर्स, इसरो और बार के वैज्ञानिक, रघुराम राजन, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, शायद इन लोगों ने हमारे भारत की छवि खराब की होगी। जो किसी एक ऐसे अदाकार प्रधानमंत्री की हमें ज़रूरत पड़ी, हमारे कैमरा प्रेमी प्रधानमंत्री को, जिनकी नीतियों को उनके कार्यकाल में आरबीआई के गवर्नर रहे रघुराम राजन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से नाइवी मतलब अनाड़ी की नीतियां कहा था। विश्व मंच कोई फिल्म फेयर अवार्ड नहीं है जहां अदाओं से बात बनती हो। यहाँ तो नीतियों से बात बनती है। देश की सामाजिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति से देश की छवि बनती है। विश्व में जिनकी नीतियों ने भारत को स्थान दिलाया वो थे नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह। अटल जी ने उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाया और देश को समृद्धि का रास्ता दिखाया। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी की कुछ ऐसी नीतियां हैं जो भारत को विश्व मंच पर स्थान दिला सकती हैं? क्या ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश को विश्व मंच पर स्थान दिला सकते हैं जो न्यायालय में दखल देकर लोकतंत्र का अपमान करते हैं? देश को जो बेरोजगारी की नई ऊंचाई तक पहुंचाकर 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हैं और लोगों को पकोड़े तलने की सलाह देते हैं? जो जीडीपी का फॉर्मूला बदलते हैं और हेर फेर करके सुविधाजनक आंकड़े बताते हैं? जो देश में असहनीय महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भूखमरी पर रोक लगाने में नाकामयाब रहते हैं? जिनके कार्यकाल में विश्व में सम्मानित एफटीआई का चेयरमैन एक नाकाबिल आदमी को बनाया जाता है? सारे विश्व में ऐसा देश ढूंढना मुश्किल है जहां जेएनयू के छात्र के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य ना कर रहे हों, उनकी फजीयत जिन्होंने करवाई हो, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी चुनावी भाषण ही देते हैं, जिनकी भाषा दोयम दर्जे की है पर खुद को विद्वान बताने में कोई कमी नहीं छोड़ते और हार्वर्ड को ललकार देते हैं। अपना घपला फ्रांस के मत्थे चढ़ना चाहते थे पर वहां से बोल दिया गया कि आपने किया तो आप जानो। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सभा में पुष्पक विमान उड़ा रहे थे, जिनकी नोटबंदी पर दुनिया हंस रही है, जिनसे सुनियोजित तैयार की हुई जीएसटी भी ढंग से लगाते नहीं बनी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी क्षमतावान रिपोर्टर के सामने बैठने से ऐसे घबराते हैं कि प्रसून जोशी को बुलाना पड़ता है, जो पत्रकारों पर हो रहे जुल्मों पर और हत्याओं पर चुप्पी साध लेते हैं, जो प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी हर उस बात के उलट बोलते हैं जो मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार को कहते थे, जो किसानों के नरसंहार के जिम्मेदार मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते। ऐसी भाजपा प्रवक्ता जिसने पूरे विश्व में हमारे देश की छवि खराब करी हो, उसको गिरफ्तार नहीं करते। जो जनता के घरेलू कंप्यूटरों और मोबाइलों की निगरानी करवा रहे हों और ये भी नहीं बताते हैं कि क्यों। अगर इन बातों से भारत की
छवि सुधरती है विश्व मंच पर, तो ये विश्व मंच किसी भाजपा के प्रवक्ता ने IT सेल में बैठकर तैयार किया होगा। असली विश्व मंच पर देश की छवि अपने देश पर ही काम करने से बनती है, उसी को समृद्ध करने से बनती है, उसी को खुशहाल करने से बनती है। साथियों, हमारे देश में जो फॉल्स नैरेटिव फैलाया जा रहा है टीवी न्यूज़ चैनल्स द्वारा, मीडिया द्वारा, प्रिंट मीडिया द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, उस पर आँख बंद करके विश्वास ना करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, देश की असल परिस्थिति को समझें, धर्म और जाति के नाम पर किसी का भी अंध समर्थन ना करें। नमस्कार।